अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फज्र। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मक़्बुल इबादा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मिलके बैठ जाए। देखिए मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये अल्लाह के दीन की बातों की मजलिस है। जितना हम जुस्तजू के साथ बैठेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सामने वाले के दिल से भी वैसे बातें निकालता है। जब बैठने वालों में जुस्तजू नहीं होंगी तो और ऐसे बिखरे हुए बैठेंगे तो बातें भी जो है बिखरी हुई निकलेंगी, ना फिर आपके समझ में आएंगी ना मेरे समझ में आएगी। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि करीब करीब आ जाए, बाहर ज्यादा शोर ना मचाए। भाई साथी, बाहर ज्यादा शोर ना मचाए। देखिए अजीज साथियों, कुरान करीम जो है बड़ी अजमत वाली किताब है। क्या है? बड़ी अजीम किताब है। और दुनिया के जिस चीज का कुरान करीम से ताल्लुक जुड़ गया, अल्लाह ने उस चीज को भी अजीम बना दिया। जिस कपड़े में कुरान करीम लपेटा जाता है वो कपड़ा दूसरे कपड़ों के मुकाबले में अजीम हो गया। जिस कागज पर कुरान करीम लिखा गया वो कागज दूसरे कागजों से अजीम हो गया। जिस शहर में कुरान करीम नाजिल किया गया वो शहर तमाम शहरों का सरदार बन गया। और जिस रात में कुरान करीम नाजिल किया गया वो रात तमाम रातों से बेहतर बन गई। और जिस उम्मत के लिए कुरान करीम नाजिल किया गया वो उम्मत भी तमाम उम्मतों की सरदार बन गई। और अल्लाह का फजल देखिए, जिस नबी पर कुरान करीम नाजिल हुआ अब वो नबी नहीं रहा बल्कि सारे नबियों का इमाम खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन बन गया। तो जो जो चीज का ताल्लुक कुरान करीम से जुड़ गया अल्लाह ने उस चीज को अजीम बना दिया। और एक हदीस सुनाता चलूं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। यह हदीस किसने बयान की? जिन्होंने ये हदीस बयान की उनसे सच्चा कायनात में कोई गुजरा ही नहीं, ना आज तक कोई पैदा हुआ है। उनकी बात में कोई मुबालगा नहीं होता। और मेरे अजीजों, उस हस्ती ने अपनी ज़बान मुबारक से मुझे और तमाम उलमा को सनद दी है, सर्टिफिकेट दिया है। क्या फरमाया? खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतरीन कौन है? आपके मेयार के हिसाब से बताए। नगर सेवक, नगर अध्यक्ष, आमदार, खासदार, पीएम, सीएम या वकील, जज, डॉक्टर, A1 ग्रेड का जो है ऑफिसर,
या जो है एसपी या फिर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए। अल्लाह के हबीब ने ये सनद दी है, आप अवाम के सनद की जरूरत नहीं है, वरना लोग उलमा के ताल्लुक से प्रोपेगेंडे करते हैं कि ये लोग निखट्टे लोगों को बनाते हैं, बस बैठ करके खाते हैं, तरक्की में रुकावट बनते हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह और उसका नबी सनद दे रहा है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, कि दुनिया वालों में सबसे बेहतर तुम हो। नबी सनद दे रहा है, अब अवाम चाहे कुछ भी करे, अल्लाह इज्जत दे रहा है, सबसे बेहतर। तो जिसका ताल्लुक कुरान से जुड़ गया वो चीज अजीम हो गई, आप तस्लीम करे या ना करे वो चीज अजीम हो गई। इसी पर बस नहीं, कुरान करीम कब नाजिल हुआ? रमजानुल मुबारक में। तो रमजानुल मुबारक भी अजीम बन गया, किसकी बरकत से? कुरान करीम की बरकत से। फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये महीना अजीम बन गया। कैसे? मेरे अजीजों, अल्लाह गवाह है कि जब रमजानुल मुबारक का चांद नजर आता है, जब रमजानुल मुबारक का चांद नजर आता है, रब की उतरती हुई रहमतें हर बंदा अपनी नजरों से देखता है। 2 मर्तबा रब की रहमतें उतरती है। एक जगह वो कि आदमी हरम के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर रात के 2-2:30 बजे बैठा हुआ है, सामने खाने काबा है, खुदा की कसम रब की रहमतों को उतरते हुए अपनी आंखों से देखता है। और दूसरा रमजानुल मुबारक का महीना, जब रमजान का चांद नजर आता है, रब की रहमतें नजर आती है। बताऊं कैसे? जब रमजान का चांद नजर आता है, मस्जिदें खचाखच भर जाती है, बाद मस्जिदों में तो सड़कों पर सफे बनानी पड़ती है। ये अल्लाह की रहमत नहीं तो और क्या है? जिस आदमी को पूरे साल में फर्ज नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती, रमजान में उसके हाथ में तस्बीह होती है, ये अल्लाह की रहमत नहीं तो और क्या है? जिस आदमी को पूरे साल में तहज्जुद की तौफीक नहीं होती, अल्लाह रमजानुल मुबारक में सहर में उसको जगाता है और उस बंदे को तहज्जुद की तौफीक अता करता है। ये रहमतें नहीं तो और क्या है? ये तो अल्लाह की रहमतें हैं। इसलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, कि रमजानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और आखिरी अशरा जन्नम से खुलासी का। अल्लाह के हबीब ने ये तकसीम क्यों की? गौर करना, बात को तवज्जो से सुनना। अल्लाह के हबीब ने तकसीम क्यों की? जबकि पूरा महीना रहमतें उतरती है। अल्लाह के हबीब ने 10 दिन फरमाया रहमत के, 10 दिन फरमाया मग़फ़िरत के, 10 दिन फरमाया जहन्नम से खुलासी के। ये तकसीम क्यों की? ये तकसीम इसलिए की कि लोगों के ज़हनियत के एतबार से लोग 3 तरह के होते हैं। लोग ज़हनियत के एतबार से 3 तरह के होते हैं, ऐसे ही आमाल के एतबार से 3 तरह के होते हैं। समझ में नहीं आया? बगैर समझाए नहीं जाऊंगा, पूरी बात समझाऊंगा। देखिए, दुनिया में लोग आपको 3 किस्म के मिलेंगे। पढ़ने वाले तालिब इल्म 3 किस्म के मिलेंगे, स्टूडेंट 3 किस्म के मिलेंगे, लोग मजदूर 3 किस्म के मिलेंगे। एक किस्म ज़की, जिसको आप लोग ज़हीन कहते हैं। मास्टर ने कोई बात बता दी, बास तालिब इल्म वो रहते एक बार बताने में समझ जाते हैं। बाद मजदूर वो होते हैं कि सेठ ने अगर एक बार बता दिया समझ जाते हैं। बाद लोग वो होते हैं कि एक बार बात कोई बता दे समझ जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ज़हीन। क्या कहते हैं? ज़हीन। कुछ लोग वो होते हैं जो एक बार बोलने में नहीं समझते। मास्टर जी आपने एक बार समझाया, हमारी समझ में नहीं आया, दूसरी मर्तबा समझाइए। सेठ दूसरी मर्तबा समझाइए, ठेकेदार दूसरी मर्तबा समझाइए। जब वो दूसरी मर्तबा समझाता है, फिर दूसरी मर्तबा उसके भी समझ में आ जाता है। 2 हो गए। तीसरा कि जिसको दूसरी मर्तबा भी समझ में नहीं आता, जिसको गबी कहते हैं, कुन जहन,
एक मर्तबा, दो मर्तबा में समझ में नहीं आया, उस्ताद जी तीसरी मर्तबा समझा दीजिए। उस्ताद मास्टर तीसरी मर्तबा समझाता है, बच्चे के समझ में आ जाता है, मजदूर के समझ में आता है। ये तीसरी किस्म है। पहली जिसको एक बार में समझ में आ गया, दूसरी जिसको 2 मर्तबा समझाना पड़ा, तीसरी जिसको 3 मर्तबा समझाना पड़ा। फरमाया आमाल के एतबार से भी लोग 3 तरह के होते हैं। कुछ लोग इतने नेक होते हैं कि उनसे कोई गुनाह नहीं होता, वो नेक होते हैं, उनको पहले अशरे में निपटा दिया। अव्वलुहु रहमतुन, उनके लिए पहला अशरा। दूसरे वो लोग होते हैं जो कुछ नेक आमाल करते हैं, कुछ गुनाह के आमाल करते हैं, उनको दूसरे अशरे में उनका काम हो गया औसतुहु रहमतुन, औसतुहु मगफिरतुन। अब तीसरे लोग जो मेरे जैसे गुनहगार निकम्मे, तीसरा अशरा उनके लिए। फरमाया कुछ लोग वो होते हैं जो गुनहगार होते हैं। अल्लाह तबारक व अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आखिरुहुम क़ित्उम मिनन नार, तीसरा अशरा उनके लिए काम आ गया। तो अल्लाह के हबीब ने इसको तकसीम इसलिए किया, पहले अशरे में नेक लोगों का काम हो गया, दूसरे अशरे में जो कम नेक लोग हैं उनका काम हो गया, तीसरे अशरे में गुनहगार का काम। मेरे अजीजों, अल्लाह गवाह है, बात तवज्जो से सुनना, अल्लाह गवाह है, अल्लाह की रहमतें रमजानुल मुबारक में बहाने ढूंढती है। क्या करती है? बहाने ढूंढती है। इसलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो रमजानुल मुबारक में अपने नौकर के बोझ को कम करे, सेल्समैन नौकर जो रोजे की हालत में हो, जो सेठ रोजेदार नौकर के बोझ को कम करे। क्या मतलब? रोजाना 8 घंटे काम लेता है, रमजान में 6 घंटे काम लिया, रोजाना जो है काम धूप में भी करता है। सेठ ने उससे कहा तुझे रोजा है, तू छांव में काम कर, या उसके लिए और एक मजदूर का इंतजाम कर दिया कि एक काम 2 मजदूरों में तकसीम हो जाए। जिसने इस तरह किया, अल्लाह के हबीब कहते हैं अल्लाह रमजानुल मुबारक के इस बरकत से उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता और जहन्नम से खुलासी में उसका नाम लिख देता है। ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराए, क्या कहा? जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराए, ये नहीं कहा कि रोजेदार मालदार हो या गरीब हो, नहीं, चाहे कोई भी हो, ज़कात तो गरीब को दी जाएगी, सदका तो गरीब को दिया जाएगा। फरमाया जो रोजे की हालत में हो और जिसने किसी को रोजेदार को इफ्तार कराया, चाहे वो मालदार हो या गरीब हो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जितना सवाब उस रोजा रखने वाले को मिलता है, उतना ही सवाब उस रोजा इफ्तार कराने वाले को मिलता है और जन्नत वालों में अल्लाह उसका नाम लिख देता है। सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के हबीब, जो रोजा इफ्तार कराने की ताकत ना रखता हो, हमारा रोजा इफ्तार तो जब होगा जब समोसे हो, चिकन रोल हो, है ना, ये सारी चीजें हो, तब जाकर के रोजा इफ्तार होगा। सहाबा ने मेरा तेरा मसला हल कर दिया। अल्लाह के हबीब, रोजा कराने की ताकत ना हो, अल्लाह के हबीब ने कहा जो खजूर का एक दाना या लस्सी का एक घुट इससे इफ्तार करा ले, अल्लाह उसे भी जो है उतना ही सवाब देगा जितना रोजेदार को सवाब आता। ये अल्लाह की रहमतें है। बहाना ढूंढती है, कोई बहाना मिल जाए मैं बंदे की मगफिरत कर दूं। ये बहाना तो है नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर, 1000 देगा आगे पीछे लगा के 70,000 का सवाब। कितना? 70,000 का सवाब। ये सेल लगते हैं ना, सेल, ताजिर लोग बड़े जो है होशियार होते, जब सीजन खत्म होता है, माल बच जाता है, अब सेल लगा देंगे कि जाओ 2000 का सूटर 1000 रुपए में, 1000 की टी शर्ट 500 रुपए में, 200 मीटर का कपड़ा 100 रुपए में। सेल लगता है? नहीं लगता, सेल लगता है। 2000 का 1000 में, 1000 का 500 में, 200 का 100 में। अल्लाह कहता है ये जेब, ये सेल लगाना तुझे जेब नहीं देता। ये कोई सेल है? 2000 की चीज 1000 में, 1000 की चीज 500 में, 200 की चीज 100 में, ये कोई सेल है? मेरे बंदे
देख तेरा रब रमजान में सेल लगाता है 70,000 की चीज 1,000 में। 70,000 की चीज 1,000। आपके यहां शोरूम लग गया, शोरूम वाले ने ऐलान किया 70,000 की गाड़ी 1,000 में, भागेंगे नहीं भागेंगे? मैं पहले भागू। 70,000 की 1,000 में लोग पहुंचे, उसने कहा भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। या कहेगा कि मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया, आप लोग लेट आए, स्टॉक खत्म हो गया। मेरे अजीजों सुनना, मेरा और तेरा रब कहता है मजाक करना मुझे जेब नहीं देता और मेरा स्टॉक कभी खत्म नहीं होता। लूट लो मेरा स्टॉक कभी। ये अल्लाह की रहमतों को लूटने का महीना था। अब एक सवाल पैदा हो सकता है, क्या रहमतें सिर्फ रमजान और मुबारक में ही होती? रहमतें सिर्फ रमजान और मुबारक में ही होती है और 11 महीने नहीं होती? मेरे अजीजों एक बात याद रखना, कायनात कभी भी रब की रहमत से खाली नहीं रहती। अगर कायनात 1 मिनट के लिए रब की रहमत से खाली हो जाए तो मेरी और तेरी जिंदगी तबाह हो जाए। ये सांस लेना किसकी रहमत है? रब की तो है। शेख सादी कहते हैं कि बंदे को सांस लेने में 2 शुक्र अदा करने चाहिए। एक, जब सांस अंदर जाती है रब का शुक्र अदा कर। एक सांस जब बाहर आती है रब का शुक्र अदा कर। अंदर जाने के बाद बाहर ना निकली तू तबाह, बाहर जाने के बाद अंदर ना आई तू तबाह। ये रब की रहमत है, 2 मर्तबा शुक्रिया अदा कर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बाकी दिनों में, रमजान के अलावा बाकी दिनों में अल्लाह तबारक व तआला रात के 1/3 हिस्से के अंदर अपनी पूरी रहमतों को लेकर पहले आसमान पर आता है। रात के 1/3 हिस्से में, बाकी दिनों में, रमजान मुबारक की बात नहीं कर रहा। 11 महीने, उस महीने में अल्लाह के हबीब कहते हैं तू और मैं सोए हुए रहते हैं, अल्लाह रात के 1/3 हिस्से में पहले आसमान पर आता है और रब पूरी रहमतों के साथ आकर के पूरी रात आवाज लगाता है, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई मुझसे माफी मांगने वाला, मैं आज उसको माफ करने के लिए तैयार हूं। 11 महीने रब रात के हिस्से में पहले आसमान पर आकर के आवाज लगाता है। और एक जुमला, इसी जुमले का और एक माना कर दूं, आप खुश हो जाएंगे। रब कहता है हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू, है कोई मुझसे रूठा हुआ, मैं उसको मनाने आया। 11 महीने ये अल्लाह की रहमतें हैं। कितनी? आप सोचेंगे फिर रमजान में और 11 महीने में क्या फर्क है? रहमतें जब भी उतर रही है, रहमतें अब भी उतर रही है, फिर क्या फर्क है? फर्क बता दूं, 11 महीने रब की रहमतों का समंदर ठाटे मारता है। 11 महीने रब की रहमतों का समंदर ठाटे मारता है, लेकिन किनारों से आगे नहीं जाता। रमजान और मुबारक में रब की रहमतों का समंदर ठाटे मारता है, लेकिन किनारों से आगे चले जाता है। आप में से बाद लोग बीच के ऊपर गए होंगे, तालाब के ऊपर, बीच जो आती है शहरों में, समंदरी इलाका, आप गए होंगे। कुछ मनचले लोग जब पानी उधर जाता है तो नजदीक जाते हैं, जब वापिस आता है तो पीछे पलट आते हैं। जब पानी वापिस आता है किसी के जो है पिंडलियों तक, किसी के घुटनों तक, किसी के मांडी तक आ जाता है। और कुछ मुझ जैसे डरपोक होते हैं जो पीछे खड़े होते हैं, पानी आया पीठ फेर कर भागेंगे, पीठ फेर कर भाग रहे, पानी फिर भी आता है और उसके कदमों को छूकर चला जाता है। क्या करता है? कदमों को छूकर चला जाता है। फरमाया रब की रहमतें रमजान में इसी तरह आती है, किसी को जो है घुटनों तक, किसी को पिंडलियों तक, जो मुंह फेर कर भाग रहा है उसके भी कदम को छूम जाती है। तो ये रहमतों का महीना था।
तो अर्ज कर रहा था कि कुरान बड़ी अजीम किताब है, इसका ताल्लुक जिससे जुड़ गया वो अजीम हो गया, वो अजीम हो गया। इसी महीने में एक रात है, कौन सी रात? शबे कदर। आज समझ रहे होंगे आज शबे कदर है, नहीं। हाँ, बाज़ उलमा ने ख्याल किया है, लेकिन हदीस से साबित नहीं है। हदीस में अल्लाह के हबीब ने सिर्फ ये जुमला कहा कि जो रात शबे कदर की होंगी उसकी सुबह हम कीचड़ में सजदा करेंगे। क्या जुमला कहा? जो रात शबे कदर की होंगी सुबह हम उसकी कीचड़ में सजदा करेंगे, यानी सुबह फजर की नमाज कीचड़ में पढ़ेंगे। मस्जिद नबवी कच्ची थी, छत से पानी टपकता था। ऐ शायर का क्या जुमला है, पहले मस्जिदें कच्चे थी, पक्के थे नमाजी, अब मस्जिदें पक्की है, कच्चे है नमाजी। छत से पानी टपकता था, कुछ चटाई नहीं थी, कालीन नहीं थी, नीचे जो है मिट्टी थी। सहाबा कहते 21वीं रात की शब थी, हमने अल्लाह के हबीब को फजर में देखा, जब आप नमाज पढ़ा के जो है मुड़े तो हमने आपकी पेशानी पर कीचड़ देखा। कितनी शब थी? 21वीं शब। तो फरमाया ये 10 रातें शबे कदर तलाश करो। कुछ बुजुर्ग लोग कहते थे पहले के, एक चांदनी रात होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, किसकी किस्मत में होती है, किसकी किस्मत में नहीं होती है। लोग सुबह उठ करके पूछते थे, भाई दोस्त से पूछता था तुझे दिखा? नहीं दिखा। ये भी साल गया, कोई चंद मिनट की नहीं होती शबे कदर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब नहीं, मैंने उलमा से सुना है कि जिसने ये 10 दिन मगरिब की नमाज जमात से पढ़ी, इशा की नमाज जमात से पढ़ी, सो गया, फजर की नमाज जमात से पढ़ी, अल्लाह उसको शबे कदर का सवाब अता फरमा देता है। बीच में कोई गुनाह का काम नहीं किया, इशा की नमाज पढ़ी, सो गया, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, इसलिए कि शबे कदर तुलुए फजर तक रहती है, सुबह सादिक तुलु होने तक रहती है। अब ये सोया तो भी इबादत करके और सूरज निकलने से पहले जो है उठा तो इबादत की हालत, पूरी रात इबादत का। तो फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, ये शबे कदर इतनी कदर वाली कैसी बन गई? फरमाया हमने इसमें कुरान को नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुझे क्या पता लैलतुल कद्र क्या है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर। कद्र के एक माना होते हैं तंगी के, तंगी के। वल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोजी को वसी कर देता है, कुशादा कर देता है, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। तो कद्र के एक माना कह के आते हैं तंग के। आप सुनना, बड़ी प्यारी बात लिखी है उलमा ने, एक कद्र के माना आते हैं तंग के। ये रात कद्र, तंगी की रात, तंगी की रात। क्या माना तंगी की रात का? फरमाते हैं उलमा, इतने फरिश्ते आसमान से इस रात में जमीन पर उतरते हैं कि इतनी बड़ी जमीन होने के बावजूद फरिश्तों के लिए तंग हो जाए। इतनी कुशादा होने के बावजूद जमीन तंग हो जाती। एक कद्र के माना आते इज्जत के, बुलंदी के, कि इस शख्स की मेरे नजदीक बड़ी कद्र है। बोलते नहीं, इस शख्स की मेरे नजदीक बड़ी कद्र है। तो फरमाया ये कद्र के माना अल्लाह के नजदीक ये रात सबसे ज्यादा इज्जत वाली लैलतुल कद्र, कद्र वाली रात। आगे फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर। तवज्जो करना, अल्लाह ने कहा 1000 महीनों से बेहतर, 1000 महीनों से बेहतर।
कितने गुना बेहतर अल्लाह ने मुबम रखा, बयान नहीं किया। 1000 महीनों से कितनी बेहतर है, 1 गुना बेहतर है, 2 गुना बेहतर है, 10 गुना बेहतर है, 100 गुना बेहतर है, 1000 गुना बेहतर है, लाख गुना बेहतर है। फरमाया 1000 महीनों से बेहतर अल्लाह ने मुबम रखा, कितनी बेहतर है। अल्लाह कहता है मेरे बंदे 1000 महीनों से कितनी बेहतर है, तेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, तेरे रब के सिवा कोई नहीं। और एक माना बता दूं, आप खुश हो जाएंगे, काश कि मैं शुरू अशरे से इस रात को तलाश करता। कितनी प्यारी बात उलमा ने लिखी है। आए फरमाया 1000 महीनों से बेहतर पहली उम्मत के लोग, पहली उम्मतों के लोग कुर्बे इलाही का सफर, अल्लाह से करीब होने का सफर, पहली उम्मत के लोग अल्लाह से करीब होने का सफर, तवज्जो से सुनना, पहली उम्मत के लोग अल्लाह से करीब होने का सफर 1000 महीने में तय किया करते थे, वही सफर ये उम्मत एक रात में तय कर लेती। सुनानी अल्लाह के नबी की हदीस। अल्लाह के नबी गमगीन बैठे हैं, रब ने फरमाया मेरे नबी क्या बात है, क्यों गमगीन बैठे हो। अल्लाह के हबीब ने कहा कि इलाही पहले की उम्मतें 1000 साल तेरी इबादत किया करती थी, 1000 साल तेरे रास्ते में जिहाद किया करती थी, मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल। अल्लाह ने कहा ऐ मेरे नबी गम ना कर, परेशान ना हो, आ मैं तेरी उम्मत को रंग दूं, मैं तेरी उम्मत को एक ऐसी रात अता कर दूं जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो उलमा कहते पहले की उम्मतें रब के करीब होने के लिए 1000 महीनों का सफर किया करती थी, वही सफर ये उम्मत एक रात में तय कर देती। होगा नहीं होगा? अरे हो सकता, क्यों नहीं। पहले सफर कैसे हुआ करते थे? पैदल हुआ करते है ना, पैदल होते नहीं थे। आधे दिन के बाद 20 किलोमीटर का सफर तय होता था पैदल से। फिर बाद में जो है सवारियां निकली, ऊंटों पर घोड़ों पर सवार होकर लोगों ने सवारियां की, फिर बैलगाड़ी वगैरह से सफर किया। तो जो 2 घंटे का सफर था वो करते करते 1.5 घंटे 1 घंटे में आ गया। फिर जो है ये गाड़ियां निकली तो 20 किलोमीटर का सफर आधे घंटे में तय हो गया। फिर जो है अब तो जो है ट्रेन निकल गई, फिर उससे आगे हवाई जहाज के कई दिनों का सफर 4-5 घंटे में आदमी सऊदी पहुंच जाता है नहीं। तो फरमाया जो पहली उम्मतें अल्लाह के करीब होने का सफर यानी 1000 महीने इबादत कर करके अल्लाह के करीब पहुंचते थे, और ये उम्मत एक रात में इबादत कर ले 1000 के करीब जो है अल्लाह से करीब हो जाए। तो बड़ी ऊंची रात थी मेरे अजीज। अल्लाह करे कि इसी रात को हमारे लिए शब कदर की रात बना दे। दुआओं का एहतिमाम करे। चंद महीने इस मुबारक महीने के रह गए, चंद महीने रह गए, अल्लाह की रहमतें लूट रही है, सेल लग रहा है। दुआओं में अपने वक्त को लगाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने हदीस पढ़ी, अब दुआ मुख्फुल इबादा, कि दुआ इबादत का निचोड़ होता है। दुआ क्या होता है? इबादत का निचोड़ होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर उम्मत को यह तलकीन किया है कि मांगने के लायक सिर्फ मैं हूं, मेरे सिवा कोई। मांगने के लायक मेरे और तेरे हबीब ने साहबा को यह सबक दिया है कि जब हाजात आए, परेशानियां आई, तो मांगना तो सिर्फ रब से मांगना। मेरे और तेरे नबी ने क्या सबक दिया साहबा को? जब मुसीबतें आई मांगना तो रब से मांगना। मेरे और तेरे नबी ने साहबा को यह नहीं सिखलाया कि जब मुसीबतें आई तो मुझसे मांगो, नबी है वक्त का, ये नहीं सिखाया कि मुसीबतें आई तो मुझसे मांगो, परेशानी आई तो मुझसे मांगो। नहीं नहीं, नबी ने ये नहीं सिखाया। साहबा को ये सिखाया अगर तेरे जूते का एक तस्मा टूट जाए तब भी रब से मांग। किससे मांग? रब से। चलो हदीस छोड़ो, कुरान छोड़ो, अल्लाह ने आपको अकल दिया,
अकल में तोलो। अकल का तकाजा ये है कि मांगा उससे जाए जो सब जबानें जानता हो। मांगा उससे जाए जो सारी जबानें, सारी बोलियां समझता हो। जिस कब्र के सामने तू हाथ फैलाकर खड़ा है, वो कब्र वाला अरबी समझता था, तू उर्दू में मांग रहा है, क्या समझेगा? जिस कब्र के सामने तू हाथ फैलाकर मांग रहा है, वो कब्र वाला अरबी जानता था, तो अंग्रेजी में मांग रहा है, वो समझेगा? तो पता चला अकल तकाजा ये करती है, मांगा उससे जाए जो सारी बोलियां समझता है। और बोलियां तो तब बोली जाएंगे ना जब जबान से कोई अल्फाज निकलेगा। तो फिर गूंगे की क्या हालत? गूंगे की कोई हाजत नहीं होती, गूंगे की कोई तमन्ना नहीं होती। तो पता ये चला मांगा उससे जाए जो दिलों की बातों को जानता है। मांगा उससे जाए जो दिलों की बातों को जानता है। अल्लाह ने जगह जगह कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर वल्लाहु अलीमुम बिदातिस सुदूर। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, व इन तजहर बिल कौली फइन्नहु यअलमुस सिर्र व अख्फा। दिलों के राज को जानने वाला मैं रब हूं। कौन जानता है? अरे दिलों की बातों को कौन जानता है? रब जानता है। और रब ने तो मेरे अजीजों हद ही कर दी, हद ही कर दी। फरमाया यालमु सिर्रा व अख्फा, राज से भी ज्यादा जो छुपी हुई चीजें मैं उसको भी जानता हूं। क्या फरमाया? राज से भी ज्यादा छुपी हुई चीज मैं उसको भी जानता हूं। रब, राज से ज्यादा भी कोई छुपी हुई चीज होती है, वो राज जो मेरे दिल में आया, तेरे दिल में आया, ना तेरी औलाद को पता, ना तेरे माँ बाप को पता, ना तेरे दोस्त को पता, ना तेरे यार को पता, ना तेरे बीवी को पता। मौला ये राज तो सिर्फ मुझे पता है, इससे भी पोशीदा कोई चीज हो सकती है। मुफस्सिरीन ने लिखा है, अल्लाह कहता है हाँ मेरे बंदे, एक राज तो वो है जो तेरे दिल में आया, तुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन एक राज वो है जो अभी तेरे दिल में नहीं आया, लेकिन 20 साल के बाद आएगा। मैं खुदा अब भी उसको जानता हूं, मैं खुदा अब भी उसको जानता हूं। ऐसे रब को छोड़कर हम किससे मांग रहे? किसके सामने दुहाइयां दे रहे? किसके सामने झोली फैला रहे? गौसुल आजम मेरी झोली भर दे, मैं तुझसे मांगने आया हूं। बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले खड़े हैं, चेहरे पर बड़ी दाढ़ी है, खड़े हैं। अल्लाह के नबी के उम्मती कहलाने वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मजार के सामने खड़े हैं और कह रहे मैं तुझसे मांगने आया हूं। रब कहता है, दोस्तों तवज्जो से सुनना, अल्लाह कहता है वमा यशउरूना अय्याना युबअतून, तुम किससे मांग रहे हो? ये तो ये भी नहीं जानते कि इनको कब्रों से कब उठाया जाएगा। तुम इनसे अपनी हाजतें मांग रहे हो, तुम इनसे अपनी दुआएं मांग रहे हो। जा रहा है नियाज करने, जा रहा है नजरो नियाज को, इनसे मांग रहे हो। इन्हें तो खुद पता नहीं कि इनको कब्र से कब उठाया जाएगा। हम किससे मांग रहे? अल्लाह ने, कुरान ने, नबी ने हमें हुक्म दिया मांगो तो किससे मांगो? अल्लाह से। अकल भी क्या तकाजा करती है, किससे मांगो? अरे अभी बताया ना अकल का तकाजा, किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। कोई एक जर्रा पहाड़ों में गुम हो जाए, तेरी कोई नेकी, तेरा कोई गुनाह, तेरा कोई जर्रा आसमान की बुलंदियों में गुम हो जाए, तेरी कोई नेकी, तेरा कोई गुनाह, तेरा कोई जर्रा जमीन की तारीकियों में गुम हो जाए, या अति भी अल्लाह, मेरा रब कयामत के दिन उसको भी सामने लाएगा। हम उस रब को छोड़कर किससे मांग रहे जो वो करवट भी नहीं बदल सकते, मक्खी चेहरे पर बैठ जाए नहीं उठा सकते, मक्खी को पैदा नहीं कर सकते, मक्खी से अपना नुकसान नहीं ले सकते, उससे मांग रहे। और उस रब को छोड़ रहे हैं जो कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सारी कायनात का मालिक मैं, तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे चाहे बादशाह दे दूं,
जिसे चाहे बादशाह छीन दूं, व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे इज्जत दे दूं, जिसे चाहे जिल्लत दे दूं, बियदिहिल खैर। आए है क्या लफ्ज कहा अल्लाह ने। कुरान की अरबी आप जानते, अल्लाह कहता तो कह सकता था भलाइयां मेरे हाथ में, कहा नहीं, बियदिकल खैर, सारी भलाइयां मेरे हाथ में, सारी भलाई। हम किससे मांग रहे? तूलिजुल लैल फिल नहार व तूलिजुल नहार फिल लैल, जो रात को दिन में दाखिल कर दे तो रात बड़ी हो जाए, दिन को रात में दाखिल कर दे तो रात बड़ी हो जाए, जो मुर्दे से जिंदे को, जिंदे से मुर्दे को निकाले। मैंने इससे पहले तफसीर बताई थी, मुर्दे से मुराद अंडा है, अंडे से जिंदा बच्चे को निकाला, बच्चा जिंदा है, मुर्गी जिंदा है, मुर्गी से मुर्दार अंडे को निकाला, आलिम से जाहिल को निकाला, जाहिल से आलिम को निकाला। तू जिंदा है, तेरे जो है नुत्फे से, एक बेजान नुत्फे से जानदार औलाद को पैदा किया, जानदार चीज से बेजान नुत्फे को पैदा किया। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। हम किससे मांग रहे? हम नाज़िरा पढ़ते नहीं, कुरान में पढ़ते नहीं, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमान और जमीन में है सारी चीजें मेरे रब की है। किसकी है? मेरे रब। और एक जगह तो अल्लाह ने फरमाया मैं वारिस हूं। क्या फरमाया? मैं वारिस हूं, जब दुनिया फना हो जाएगी, मैं तू मनो मिट्टी में चले जाएंगे, सारी कायनात तबाह व बर्बाद हो जाएगी, रब कहता है कि मैं अब अकेला वारिस बाकी रहूंगा। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह जिक्र करता है, अपनी मिल्कियत दिखा रहा है, अपने इख्तियारात दिखा रहा है। वो पहले जमीन को दिखाया, फिर आसमान को दिखाया, फिर पहाड़ को दिखाया, फिर दरिया दिखाए, फिर समंदर दिखाया, फिर चांद दिखाया, फिर सूरज दिखाया, और रब कहता है कि ये ठंडी हवाओं को चलाने वाला भी मैं हूं। ठंडी हवाओं चलाने वाला भी मैं हूं। ये ठंडी हवाएं बादल को अपने कांधों पर लेती है, रब कहता है फिर मैं उसको फैला देता हूं, फिर वो बादल पै दर पे हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, उससे बारिश बरसाने वाला भी मैं खुदा हूं। वो अल्लाह कह रहा है, वो अल्लाह दिखा रहा है, अपनी मिल्कियत बताना चाहता है। इसलिए फरमाया कुरान पढ़ो, हदीसें पढ़ो। लोग तुम्हें फालतू किताबें देंगे, रब से दूर करेंगे, दलील तो कुरान है, अल्लाह के नबी की हदीस है। अल्लाह बार बार दिखा रहा है, जिक्र कर रहा है, बार बार दिखा रहा है कि जमीन पैदा किया, आसमान पैदा किया, जो है दरख्तों को पैदा किया, अशजार को पैदा किया, फलों को पैदा किया, फूलों को पैदा किया। ये मुख्तलिफ किस्म के फल, अल्लाह ने उसको भी जिक्र फरमाया, मुख्तलिफ अक़साम के फल है, मुख्तलिफ किस्म के फल है। तू नहीं देखता, कोई फल छोटा होता है, कोई फल बड़ा होता है, कोई सुर्ख होता है, कोई जर्द होता है, कोई मीठा होता है, कोई कड़वा होता है। रब कहता है पानी तो एक ही लगता है, पानी तो एक ही लगता है। सूरह रात में फरमाया कितातुम, आयत है जहन से निकल गई, मुतजाविरातुन, ये जमीन के टुकड़े आपस में मिले हुए हैं। मुतजाविरातुन, ये जमीन टुकड़े टुकड़े आपस में मिली हुई है। ये हदगांव की जमीन, इससे इधर चले तामसे की शुरू होगी, फिर उमरी की शुरू होगी, फिर भोकर की शुरू होगी, इधर चले उमरखेड़ की शुरू होगी, शहरे धानकी की शुरू होगी, इधर चले नांदेड़ की शुरू होगी, इधर चले। ये जमीन के टुकड़े टुकड़े फरमाया मुतजाविरातुन, आपस में मिले हुए हैं। ये पटेल साहब की खेती है, ये हाजी रईस की खेती है, ये हाजी अब्दुल रहमान की खेती है, ये सिद्दीक भाई की खेती है। खेतियां अलग अलग, पानी तो एक लग रहा है, पानी तो एक दिया जा रहा है। मेरा रब कहता है ऐ मेरे बंदो, इससे पैदा होने वाला अनाज
उसकी रंगत भी अलग है, उसका मजा भी अलग है, उसकी रंगत भी अलग है। खेती तो सबकी एक ही पानी से सैराब हो रही, निकलने वाले अनाज की किस्में मुख्तलिफ। उस रब से हम, उस रब को छोड़ करके किससे हम मांग रहे हैं? क्या क्या निशानियां रब ने नहीं बताई? फरमाया मरजल बहरैन, हम दो नदियों को मिलाकर चलाते हैं। हादा अज़बुन फुरातुन, एक का पानी मीठा है, मजेदार है। वहादा मिल्हुन उजाज, एक का पानी खारा है, नमकीन है। बैनहुमा बरज़ख, दोनों नदी आपस में चल रही है। रब कहता है हमने इनके दरमियान ऐसा पर्दा लगाया है, ना इधर का पानी इधर आता है, ना इधर का पानी इधर आता है। वो मेरे रब की शान है। हम किससे मांग रहे हैं? हम किसके सामने झोलियां फैला रहे हैं? वो अल्लाह कहता है मेरे अजीजों, सब बयान कर दिया। जमीन भी दिखा दी, आसमान भी दिखा दिया, पहाड़ भी दिखा दिया, जानवर भी दिखा दिए, नबातात भी दिखा दिए, चांद भी दिखा दिया, सूरज भी दिखा दिया। फिर अल्लाह कहता है, आयत जहन से निकल रही, अल्लाह कहता है कि अब तूने सब देख लिया, अपनी पैरों से जमीन को रोते हुए भी मेरी तौहीद तुझे नजर नहीं आई। तेरे सर के ऊपर छत के वैसा आसमान बनाया, तब भी मेरी तौहीद नजर नहीं आई। सब कुछ दिखा दिया, तब भी मेरी तौहीद को नहीं मानता, तो कम से कम दरवाजे पे खड़े हुए जानवर को देख। फिल अनआमी लइब्रा का लफ्ज कहा अल्लाह ने, फिल अनआमी लइब्रा। मेरे अजीजों, जानवर की मिसाल दे रहा है अल्लाह। किसकी? एक दर्द दिल की बात कहूं मेरे भाइयों, एक वक्त मेरा और आपका वो था। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, एक वक्त तेरा वो था, मैंने फरिश्तों से सजदे करवाए। आज एक वक्त तेरा वो आया, मेरी तौहीद को नहीं मान रहा, मुझे जानवरों की मिसाल देनी पड़ रही। एक वक्त था फरिश्ते ने सजदा किया, और एक वक्त आप आया कि मुझे जानवरों की मिसाल देकर मेरी तौहीद समझानी पड़ रही। हम कहां चले गए? हम कहां खो? मिसाल दी अल्लाह ने, नहीं मानता। जमीन देखी, मेरी तौहीद को नहीं माना। आसमान देखा, मेरी तौहीद को नहीं माना। बुलंद बाला पहाड़ जो मैंने जमीन पर कील की तरह ठोक दिए हैं, अगर ये पहाड़ ना होते, ये जमीन अपनी जगह नहीं ठहरती थी, क्योंकि अल्लाह ने जमीन को पानी पर पैदा किया। जमीन गोल है, पानी पर पैदा किया। तू देख, पानी के अंदर कोई बॉल डाल, एक जगह ठहरेगा नहीं, फिरता रहेगा। अल्लाह ने ये ना हो जाए कि हम लोग बस सारा दिन हरकत करते रहे। मेरे और तेरे लिए क्या इंतजाम किया कि पहाड़ों को कील की शक्ल में जमीन पर ठोक दिया, अब हिलना नहीं, एक जगह रहे। सब कुदरतें अल्लाह कहता है मैंने सब दिखा दिया, फिर भी मेरी तौहीद को नहीं मानता, तो कम से कम तेरे दरवाजे पर खड़े हुए जानवर को देख, क्या निजाम अल्लाह ने बनाया है। तू जानवर को घास खिलाता है, जानवर को घास खिलाता है, जानवर वो घास मैदे में आता है। मैंने मैदे में एक मशीनरी फिट की है जो उस पर काम करती है। खराब घास को गोबर बना करके नीचे दबा लेती है, अच्छे घास को ऊपर निकाल लेती है, फिर वो मैदा धक्का देके उसको जिगर में भेजता है। मैंने जिगर में एक मशीन फिट कर ली, वो उस पर काम करती है। उसमें से भी जो कुछ खराब घास होता है उसका खून बनता है, और बाकी का घास फिर वो धक्का देकर दिल में पहुंचता है। दिल के अंदर मशीन है, वो काम करती है, उसे फिर जो है जानवर के थन में दूध बना करके पहुंचाता। देख मेरी शान, तूने घास खिलाया, मैंने मैदे में एक घास निकालकर गोबर बनाया, फिर उसको जिगर में पहुंचाया, जिगर में से उसी घास से खून को निकाला, फिर उस घास को दिल में पहुंचाया, फिर उसी घास से जो है दूध को निकालकर थनों में पहुंचाया। एक तरफ गोबर है, बदबूदार है,
दूसरी तरफ सुर्ख खून है जो है पलीद है। इन दोनों के बीच में से मेरे तेरे रब ने जो है दूध की नहर को जो है थन के जरिए निकाला है। वो मेरे रब की कुदरत है। क्या बात समझाई अल्लाह ने, तवज्जो करना। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, एक तरफ खून है, एक तरफ गोबर है, बीच में से दूध निकल रहा है। गोबर अगर थोड़ा सा दूध में आ जाए तू पसंद करेगा? गोबर थोड़ा सा दूध में आ जाए मैं और आप पीना पसंद नहीं करेंगे। खून थोड़ा दूध में आ जाए मैं और आप उस दूध को पसंद नहीं करेंगे। मेरा रब कहता है मेरे बंदे, थोड़ा सा गोबर आ जाए तू पसंद नहीं करता, थोड़ा सा खून आ जाए तू पसंद नहीं करता, मैं अपनी तौहीद में शिर्क को कैसे पसंद करूंगा? मेरा कोई शरीक नहीं, मैं अकेला हूं। अव्वल भी मैं, आखिर भी मैं, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, मिल्कियत देने वाला, सब कुछ अल्लाह है। हम मेरे अजीजों उसको बुला रहे हैं। हम सोच रहे मालो दौलत होगी तो इज्जत मिलेगी, नहीं होगी तो इज्जत नहीं मिलेगी। उसके लिए ना हराम देख रहे ना हलाल देख रहे, बस आदमी जो है करता जा रहा है। नहीं, उस रब को पहचानो मेरे अजीज। वो वहां से इज्जत देगा जहां से जिल्लत निकलती है, और वहां से जिल्लत देगा जहां पर तुझे इज्जत की जो है तेरी तमन्ना है। तो वो रब ने सारी कुदरतें बयान की। किस लिए बयान की, किस लिए जिक्र की, अपनी तौहीद को किस लिए बताया? कि मेरे बंदे फिर मांगने का हक भी मुझसे, सजदा करने का हक भी मुझी को है, सजदा करने का हक भी मुझी को। मेरे बंदे, जब अनाज मैं दे सकता हूं, अनाज मैं देने वाला हूं, अनाज मैंने दिया है। मैंने इससे पहले बताया था, तू जमीन में बीज को डालता है, डालने के बाद तेरा काम खत्म, तू नहीं देखता बीज कहां गया। बीज जमीन के अंदर जाता है, उसके दो टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा जमीन के नीचे, एक टुकड़ा जमीन के ऊपर दरख्त की शक्ल में निकलता है। मैंने बताया था ये हदगांव की जमीन, कब्र खोदना हो बगैर तिकास के नहीं खोद सकते, बगैर औजार के नहीं खोद सकते। कभी तूने, मैंने गौर किया, इतना नरम दरख्त जमीन फाड़ करके कैसे निकला? इतना नरम दरख्त जमीन फाड़ करके कैसे निकला? और एक बात बताया था कि दरख्त जब निकलता है रुख किधर होता है? आसमान की तरफ, ना मशरिक की तरफ, ना मगरिब, ना शुमाल की तरफ, ना जुनूब की तरफ। जब दरख्त निकलता है तो सीधा शहादत की उंगली की तरफ निकलता है, जो इस बात की तरफ इशारा दे रहा है, मौला मेरा वजूद ही इस बात की दलील है कि तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं। तो अर्ज कर रहा था मेरे अजीज, तमाम कायनात का खालिक अल्लाह कह रहा है कि जब देने वाला मैं हूं, अनाज मैंने दिया है, तो बतौरे नजरो नियाज के वो अनाज तकसीम भी किस पर किया जाए? अरे किस पर किया जाए? अरे अल्लाह पर ना, बतौरे नजरो नियाज के किस पर तकसीम किया जाएगा? अल्लाह। ये पूरी तौहीद अल्लाह ने बयान की। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मेरे बंदे, मांगना है तो मुझसे मांग, मेरे सामने झोली फैला, मेरे सामने आंसू बहा, मेरे सामने रो। कितनी बार मैंने बताया कि जब बंदे से गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर ले, ये ना सोचे कि फिर वो गुनाह होगा तो फिर तौबा कर ले। जैसे गुनाह किया, तौबा, माफी मांगी, गुनाह साफ, फिर गुनाह हो गया, फिर माफी मांगी, गुनाह साफ। बताया नहीं बता कि अल्लाह जो है नाम आमाल से माफी मांगने पर गुनाह मिटा देता है, फरिश्तों के जहन से मिटा देता है, जमीन के जिस हिस्से पर गुनाह किया था उस जमीन से भुला देता है, जिस्म के आज़ा से भुला देता है। और इतना ही नहीं,
बल्कि जब कयामत का मंजर होगा, अल्लाह अपने एक बंदे को बुलाएगा, चादर डालेगा, बंदे से कहेगा ये तूने गुनाह किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था। बंदा सोचेगा आए है मेरे तो पूरे गुनाह अल्लाह बता रहा है, अभी तो आधे ही हुए, आधे और होंगे, आधे और भी है, वो भी बयान कर देगा, तो मेरा तो अब जहन्नम में जाना तय है। रब बताएगा और फिर कहेगा मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों को छुपा करके रखा था, आज भी तेरे गुनाहों को छुपाता हूं, तूने एक मर्तबा मुझसे मांगा था, मैंने अब तेरे सारे गुनाह नेकियों में बदल दिए। बंदा सोचेगा रब अभी तो आधे ही गुनाह गिनाए हैं, ये नेकियों में बदल गए और आधे गिना तो वो भी बदल जाए। तो ये आलम मेरे अजीजों, हम क्यों दूसरों से मांगे, हम क्यों दूसरों के सामने हाथ फैलाए, जिन्हें अपना पता नहीं वो दूसरों की हाजतें क्या दूर करें। तो मांगने का हक किससे है? अल्लाह से। चंद रमजान की ये मुबारक जो है दिन रह गए हैं, रहमत के दिन रह गए हैं, आज भी जो है कुछ ना कुछ इबादत करके रब से मान ले, दुआ करे कि अल्लाह आज ही की रात हमारे लिए शब कदर की रात बना दे। इसलिए मेरे अजीजों, ये चंद दिन जो है अल्लाह की इताअत के साथ रब के सामने सर झुका के अल्लाह से अपनी हाजतें मांग के और अल्लाह के बताए हुए तरीके पर सारी जिंदगी गुजारना, इस अहद के साथ रब से दुआ करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।